बेटा अब 8.1 का हम दूसरा सवाल जो है वो भी करेंगे। दूसरा सवाल है हर जुमले में मौजूद मुस्तक़लात और मुतग़य्यरात लिखिए। हर जुमले में मौजूद मुस्तक़लात और मुतग़य्यरात लिखिए। अब बेटा दूसरा सवाल है और इसकी ना मैं दूसरी जुज़ करता हूँ। 3a जमा b माइनस 2। अब इसमें बेटा याद रखें कि जो इंग्लिश के अल्फाज हैं वो मुतग़य्यरात होंगे और जो गिनती के अल्फाज हैं, जो गिनती के अल्फाज जो उसके साथ प्लस हो रहे हैं या उसके साथ माइनस हो रहे हैं वो जो है वो मुस्तक़लात होंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इंग्लिश के बेटा अल्फाज हैं वो इसके मुतग़य्यरात होंगे और जो गिनती के अल्फाज हैं वो क्या होंगे, वो मुस्तकिल जो है वो गिनती के अल्फाज होंगे और इंग्लिश के अल्फाज जो हैं वो मुतग़य्यरात होंगे। अभी हम जो है देखते हैं इसमें यहाँ पे लिखेंगे मुतग़य्यर। मुतग़य्यर जो है, मुतग़य्यर कहते हैं बदलने वाला। मुतग़य्यर किसे कहते हैं? बदलने वाला। अब इसमें ये ए है और बी है, ठीक है। अब इसमें मुस्तक़लात, मुस्तकिल की जमा है मुस्तक़लात, और उसमें बेटा गिनती के अल्फाज हैं जो जमा हो रहे हैं या जो नफ़ी हो रहे हैं वो जो है मुस्तक़लात होंगे। तो ये नफ़ी हो रहा है ना, तो ये दो जो है इसका क्या हो जाएगा, दो इसका क्या हो जाएगा, मुस्तकिल हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी बोला है कि जो गिनती का लफ्ज़ है वो मुस्तकिल होते हैं, तो ये इस रकम में 3 भी तो है ना, आपने 3 को क्यों नहीं यहाँ पे लिखा कि ये मुस्तकिल मिक़दार है। मुस्तकिल मिक़दार वो है जो तब्दील नहीं होती, जो तब्दील नहीं होती उसको कहते हैं, कन्फर्म होता है कि ये इसी तरह की है। तो अब ये बेटा ज़रब कर रहे हैं ना इंग्लिश वाले लफ्ज़ के साथ, ठीक है। जब मुतग़य्यर के साथ कोई चीज़ ज़रब कर रही हो फिर वो मुस्तकिल नहीं है। मुस्तकिल मिक़दार वो है जो प्लस हो रही होती है या जो माइनस हो रही होती है, ठीक है। अब इसी सवाल की मैं बेटा चौथी जुज़ करता हूँ। यह है 5a। अब इसमें बताएं कि मुतग़य्यर कौन सा है। मुतग़य्यर मैंने आपको कहा बेटा शुरू में कि इंग्लिश का लफ्ज़ ए। अब मुस्तकिल मिक़दार कौन सी है बताएं ना, ये तो ज़रब कर रही है। 5 मुस्तकिल मिक़दार नहीं है, वो बेटा उसके साथ जुड़ी हुई है, मुतग़य्यर के साथ ज़रब कर रही है, इसलिए वो मुस्तकिल मिक़दार नहीं होगी। मुस्तकिल मिक़दार वो होगी जो प्लस हो रही है या जो माइनस हो रही है। अब इसमें प्लस माइनस भी हो रही है, नहीं हो रही, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे कोई नहीं। क्या लिखेंगे? कोई नहीं। अब इसी सवाल की मैं बेटा छठी जुज़ करता हूँ। छठी जुज़ में ये लिखा हुआ है 3l की 2 नफी 4n की 2। अब इसमें सबसे पहले तो देखेंगे मुतग़य्यर। मुतग़य्यर जो है जिसको इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं, l है और दूसरा क्या है, n। अब इसका जो है ये बताएं मुस्तकिल मिक़दार पे है। मुस्तकिल मिक़दार, अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा था प्लस ये माइनस हो रही होती है, तो प्लस ये माइनस हो रही है तो फिर उस हिसाब से तो नफी 4 हुआ बेटा, लेकिन साथ वो उसके साथ मुतग़य्यर के साथ ज़रब भी कर रही है 4, इसलिए ये मुस्तकिल मिक़दार नहीं है, ठीक है। अब मुस्तकिल मिक़दार ना इधर है और ना इधर है, क्योंकि ये भी गिनती का लफ्ज़ इसके साथ ज़रब कर रहा है और इधर भी गिनती का लफ्ज़ इसके साथ ज़रब कर रहा है। जब अलग थलग से होगा और ये जमा हो रहा होगा या नफ़ी हो रहा होगा, हमें पता होगा ये गिनती का लफ्ज़ है, वो मुस्तकिल मिक़दार होती है, ठीक है।
تو یہاں پہ بھی مستقل مقدار کوئی نہیں. ٹھیک ہے، چلیں پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. متغیر بیٹا انگلش کے الفاظ جو ہیں اے بی سی ہو سکتی ہے، ایل ایم ہو سکتا ہے، ایکس وائی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں متغیر مقداریں. متغیر کی جمع ہوتی ہے متغیرات. اور گنتی کے الفاظ جو اس کے ساتھ انگلش کا لفظ نہ ہو، آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ انگلش کا لفظ ضرب نہیں کر رہا ہوتا، یا وہ جو ہے اس رقم کے ساتھ یا وہ پلس ہو رہا ہوتا ہے یا وہ مائنس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مستقل مقدار. گنتی کا لفظ مستقل مقدار ہے اور انگلش کا لفظ جو ہے وہ متغیر مقدار ہے. مستقل کی جمع مستقلات ہے اور متغیر کی جمع متغیرات ہے. ٹھیک ہے، چلیں بیٹا.